सबको नमस्ते। हम अपने दैनिक व्यवहार में देखते हैं कि बहुत सारी जानकारी हमें प्रतिदिन नई नई जानकारी मिलती रहती है और उन जानकारियों को हम इकट्ठी भी करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं से श्रुति ज्ञान के रूप में, यानी कि हमें सुनने में आया कि फलां स्कूल में इतने बच्चों की मेरिट आई है, यानी 100 बच्चों की मेरिट आई है, अगर हम ये मान करके चलें। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, 100 बच्चों की नहीं, 90 बच्चों की मेरिट आई है। अब ये जानकारी जो हमें हुई, पहले जो जानकारी थी और उसके बाद जो जानकारी हुई, उसमें क्या है कि हाँ, हमें सच्चाई का पता चल गया कि भाई इतने की नहीं, इतने की थी। तो ऐसी जो जानकारियाँ होती हैं कि पहले हमें कोई और ज्ञान होता है उसके बारे में और फिर दूसरा ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे जानकारी से हमारे जीवन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे हम 100 कहें चाहे 90 कहें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि हम जैसे थे, हमारी जो दिनचर्या थी, हमारा जो आचरण था, वो बिल्कुल ऐसा ही रहा। कोई किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जीवन में जिनके बारे में जैसा भी दृष्टिकोण हम लेकर के चलते हैं, जैसा भी हम उनके प्रति अपने माइंड को सेट करके चलते हैं, इसी प्रकार का आचरण जो है वो हमारा बन जाता है। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ जो हमारे 5 क्लेश हैं, जो योग दर्शन में जिनका के बारे में बताया गया है कि इनके बारे में हमें सही सही जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम क्या हैं, हम दुख ही दुख उठाते रहते हैं जीवन में। इसीलिए दुख होता है कि हमारे अंदर ये 5 क्लेश जो है वो काम करते हैं। 5 क्लेश मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति वो सही नहीं है, और जब जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सही सही जानकारी नहीं होगी तो हमारा आचरण भी शुद्ध नहीं होगा, और जब हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा तो हम दुख ही दुख जीवन में पाते रहते हैं। हाँ, और जीवात्मा का स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव क्या है कि वो सुख में रहना चाहता है, दुख में रहना नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद देख लें कि उदाहरण के रूप में हमें जाना हो अगर दिल्ली, और हम बैठ जाएं राजस्थान की बस में या गुजरात की तरफ मुंह कर लें तो कभी भी हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब ये है कि जहां हमें जाना है और जिस चीज़ के लिए हम इच्छुक हैं उसको पाने का सही सही तरीका हमारे पास जब तक नहीं होगा, हम कभी भी अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जानकारी यही जो है हमें जुटानी पड़ेगी कि हाँ, दिल्ली की तरफ जाने के लिए हमें जो ऐसे ऐसे जाना होगा, रास्तों का पता होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें अगर जीवन में सुख पाना है, दुख को हम अपने निकट भी ना आने दें, उसके लिए हमें इन 5 क्लेशों को समझना पड़ेगा। जब तक ये 5 क्लेश समझ नहीं आते हम दुखों से छूट नहीं सकते, और दुखों से जब छूट नहीं सकते तो इसी प्रकार से हम अपने इस आवागमन के चक्र को रोक नहीं सकते हैं। और ये भी कोई अनिवार्य नहीं है कि हर जन्म में परमात्मा हमारे को ये मनुष्य का ही शरीर प्रदान करे, क्योंकि हम बिना सही जानकारी के, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हम पता नहीं कितने सारे ऐसे गलत कार्य करते चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो उसकी मनोवृत्तियां हैं वो बहुत सारी मनोवृत्तियां हैं, अलग अलग तरह की। जितने भी पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं उन सब की वृत्तियां इस मनुष्य के अंदर समाई हुई हैं, और वो सारी की सारी इन 5 क्लेशों के कारण ही हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। तो क्या पता कौन सी जो प्रवृत्ति है, कौन सी वृत्ति उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर उसको ये मनुष्य का शरीर मिले ही नहीं। और जब एक बार मनुष्य का शरीर जो है छूट जाता है तो पता नहीं कितने सारे जन्म जन्मांतर तक हमें भटकना पड़ता है। तो सही जानकारी
हमारी अपने जीवन के बारे में होनी चाहिए, ये दुनिया क्या है, ये प्रकृति क्या है, इसके बारे में होनी चाहिए, ईश्वर के बारे में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध ज्ञान हो। जब शुद्ध ज्ञान होगा तभी हम शुद्ध कर्म कर सकेंगे, और शुद्ध कर्म से ही फिर शुद्ध उपासना होती है। इसके लिए हमें इनको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आता है अविद्या, और ये अविद्या जो है यही सभी जो हमारे 4 क्लेश, क्योंकि 5 क्लेश हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो इनकी जो जन्मदात्री है वो अविद्या ही है। ये जो 4 क्लेश हमारे अंदर पैदा होते हैं वो अविद्या के कारण ही होते हैं। तो अविद्या के बारे में हमें सही जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए कि अविद्या है क्या, और अविद्या से ही समझें कि अज्ञान, कि सही ज्ञान हमें नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का जो एक विपरीत शब्द है वो अज्ञान है, और अज्ञान का मतलब है कि उल्टा ज्ञान हो जाए, हमें मिथ्या ज्ञान हो जाए। और जब किसी चीज़ के प्रति मिथ्या ज्ञान हमारा हो जाता है तो फिर हम ऐसा ही हमारा आचरण बन जाता है, ऐसा ही हम कर्म करते हैं। तो अविद्या क्या है, सबसे पहले अविद्या को समझना चाहिए, क्योंकि अविद्या के ऊपर ही फिर 4 क्लेश टिके हुए। अविद्या की 4 बातों को हमें समझना है, और ये 4 बातें जब उल्टी हो जाती हैं तो ये मान लीजिए कि अविद्या जो है हमारे जीवन में पूरी तरह से भरी हुई है। सबसे पहले अविद्या कहाँ से शुरू होती है कि जो चीज़ अनित्य हैं सबसे पहले उसको समझने, उनमें उनको नित्य मान बैठते हैं। दूसरा, जो अपवित्र हैं उसको पवित्र मान बैठते हैं। तीसरा, जो दुख है उसको सुख मान करके चल रहे हैं। और चौथा है जो अनात्मा है उसको आत्मा मान करके चल रहे हैं। ये 4 शब्द जो है इनको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन का सुख और दुख इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा टिका हुआ है। सबसे पहली जो बात आती है कि हमें अनित्य में नित्यता का भाव किस प्रकार से पैदा होता है। आप सब अच्छे से जानते हैं, ये पूरी जो प्रकृति है, पूरा जो ये ब्रह्मांड है, ये जो है प्रकृति से बना हुआ, पूरी सृष्टि प्रकृति से बनी हुई है। ये जो शरीर है हमारा, ये भी प्रकृति से बना हुआ है। और जो प्रकृति है ये परिणामिनी है, यानी ये जो है इसके कारण से कार्य उत्पन्न होता है, यानी ये परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है। तो ये समझना चाहिए कि जो ये पूरी सृष्टि है और ये मेरा शरीर है, ये शरीर जो है इसमें जैसी अवस्थाएं आती हैं कि हमने जन्म लिया है, उसके बाद बचपन की अवस्था है, फिर जवानी है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा और शरीर जो है फिर मरणासन हो जाता है, एक दिन ये ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन क्या है, हम इस अनित्य शरीर को नित्य मान बैठते हैं और अपने आप को इसी से जोड़ करके चलते हैं। यहाँ से हमारी अविद्या जो है वो शुरू होती है। अब जिसके जीवन में अविद्या, मिथ्या ज्ञान, ये विपरीत ज्ञान आ जाता है शरीर के प्रति कि मैं तो यही हूँ, जो दिख रहा है यही मैं हूँ, और उसके साथ फिर बहुत सारी बातें जुड़ती चली जाती हैं कि हाय मैं तो ऐसा लग रहा हूँ, हम तो जो है गोरे हो गए या काले हो गए या कैसे लगते हैं। कितना ज़्यादा हम शरीर के ऊपर ध्यान रख करके चलते हैं, इसी को अपना अस्तित्व मान करके चलते हैं। थोड़ा सा कोई तकलीफ़ हो जाती है शरीर में तो ये कहते हैं कि हाय हम मरे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इसको नित्य मान बैठे हैं। यहीं से जो है धीरे धीरे हम इस जंजाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से फिर क्या है, ये शरीर ये मानते हैं कि भाई शरीर हमारा अपवित्र है, ये हम माने। लेकिन क्या है, हमने इसको असूचि में यानी अपवित्रता में पवित्रता का भाव रख लिया। पवित्रता का भाव इसलिए रख लिया क्योंकि आप देखते होंगे कितने सारे जो कवि हैं, कितने सारे
ऐसे लोग हैं, शायर हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी शायरी जो है इस शरीर के ऊपर बना रखी है कि शरीर ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये इतना सुंदर है। कितनी सारी चीज़ों की कहीं फूल से कल्पना करते हैं, कभी जो घटाओं से कल्पना करते हैं, कभी हम जो है मोतियों से तुलना करते हैं शरीर के अंगों की। तो ये अपवित्र है। शरीर के अंदर हड्डी, मांस, मज्जा इतना सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इतने भ्रम में हैं, इतना मिथ्या ज्ञान है इस शरीर के प्रति कि इसी को पवित्र मान बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो इस शरीर के साथ ही यही जुड़ती है कि इसको हम नित्य मान करके चल रहे हैं। दूसरा क्या, इसको पवित्र मान करके चल रहे हैं कि ये पवित्र है, ये यहाँ जो है क्लेश का विषय बनता है। तीसरा क्या है कि हम जो जीवन में दुख है उसको हम सुख मान करके चल रहे हैं। अब हम जब किसी भी विषय का भोग करते हैं तो उसमें जो है कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि उसमें से सुख ही सुख मिलता हो। यहाँ भी हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो दर्शन है, वो यही कहते हैं कि जब भी हम किसी भी सुख को भोगते हैं उसके साथ जो है 4 दुख हमारे साथ मिले रहते हैं। 4 दुख वापस आएंगे कि कोई भी सुख हमने भोगा है बिना जानकारी के, बिना विवेक के, तो क्या होता है उसके साथ। सबसे पहले तो ताप जो है परिणाम दुख होगा कि उसके परिणाम में दुख होगा, फिर जो है ताप दुख होगा, संस्कार दुख होगा, और फिर गुण वृत्ति विरोध। ये 4 प्रकार के दुख बताए हैं जब हम किसी भी विषय में सुख भोगते हैं बिना जानकारी के, बिना विवेक के, तो हमें ये दुख मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस दुख में ही सुख ढूंढ रहे हैं कि ये सुख देगा हमें, ये सुख देगा। प्रकृति का कोई भी विषय हमें वो सुख नहीं दे सकता जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक सीमा है। और जीवात्मा जो है वो उसके जो इच्छा है वो तो बहुत परम आनंद प्राप्त करने की है, प्रकृति का वो गुण है नहीं। तो हम इसी तलाश में लगे रहते हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। जैसे ये होता है ना, जैसे खुजली होती है कहीं, तो खुजली होती है, हम खुजाते रहेंगे, खुजाते, दाद हो गया, खाज खुजली होती है, बार बार खुजाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। लेकिन फिर थोड़ी सी देर के बाद उसमें इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है, क्योंकि वही जो है दुख में बदल गया है। तो इसी तरह सारे विषय हैं कि बड़े हमें अच्छे लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है उसमें हमें दुख ही मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ गड़बड़ होती है। चौथी बात आती है जो है अनात्मा में आत्मा। अनात्मा क्या है कि हमारे अलावा, हमारे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, चाहे धन है, संपत्ति है, या किसी व्यक्ति की बात करें कि माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, जो भी पदार्थ है, वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, कि जब भी कुछ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे से छूट रही है, तो हम क्या मानते हैं कि हम अनात्मा में आत्मा का भाव, कि ऐसा लगता है कि हमारे को तकलीफ़ हो रही है, कि माँ को तकलीफ़ है, पिता को तकलीफ़, भाई बहन को, किसी को भी, पति पत्नी को तकलीफ़ है, तो उनको तकलीफ़ होती तो ऐसा लगता हाय हम मरे, हाय हमारे को कुछ हो जाएगा। धन किसी का चला जाता है तो ये कहते हम बर्बाद हो गए। किसी का जो है घर चला जाए, छूट जाए, हाय हम बर्बाद हो गए। यानी जो भी प्रकृति की चीज़ हमसे छूटती है तो ऐसा लगता है हाय हम मरे, हाय हमारे को ऐसा हो जाएगा। कुछ भी थोड़ी सी घटना घटती है, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यानी हम अपने अनात्मा को अपनी आत्मा समझ बैठे हैं कि जैसा जैसा मतलब उसके साथ हो रहा है, ऐसा ऐसा हमारे साथ भी घटित हो रहा है। तो ये 4 प्रकार की अविद्या है हमारे सामने, कि हम अनित्य को नित्य समझ बैठे हैं, जो अपवित्र चीज़ है उसको पवित्र मान बैठे हैं, जो दुखमय चीज़ है उसको उसमें सुख मान बैठे हैं, जो अनात्मा है उसको हम
आत्मा समझ बैठे हैं कि जितने भी और बाह्य पदार्थ हैं, जितने और बाहर हमारे से के अलावा जितने भी लोग हैं, उनसे हमें जो है उन जुड़ करके उनके संयोग से, परस्पर संयोग से ही हम अपने आप को उन जैसा ही महसूस करने लग जाते हैं। उनके दुख को, उनके सुख को ऐसा हम महसूस करते हैं। तो ये जो बातें हैं इनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा हम सुखी नहीं रह सकते। हमें इससे उल्टा, ये तो अविद्या थी, और विद्या को समझना कि जो अनित्य है उसको अनित्य समझो, जो नित्य है उसको नित्य समझो। यानी शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा को प्रधान मान करके हमें चलना चाहिए। शरीर अपवित्र है, इसको स्वीकार करो, इसको पवित्रता का भाव दे करके, और इससे जो है इसमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि शरीर में आसक्त हो करके कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो दुखमय चीज़ है उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, तो जो जिसमें दुख है उसको उसी रूप में समझे, अनात्मा को जो है अनात्मा समझे और आत्मा को आत्मा समझे। कहने का मतलब ये कि इनको सही रूप में जब हम जानेंगे तभी हम इस मिथ्या ज्ञान से, इस अविद्या से, अज्ञान से दूर हट सकते हैं। तो यहाँ से हमारे जो कह सकते हैं कि पतन की जो राह है, पतन का जो रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है व्यक्ति के जीवन का, कि जीवात्मा कैसे कलुषित होती है, जीवात्मा किस प्रकार से मैली होती है, उसकी शुरुआत अविद्या से होती है। और ये अविद्या के मैंने 4 रूप बताए हैं। और दूसरा फिर आता है अस्मिता। अब अस्मिता क्या है? अस्मिता को इस रूप में समझना चाहिए। देखिए कि हम एक तो देखने वाले हैं और एक साधन है, दिखाने का जो साधन है। इनको जब तक अलग अलग नहीं समझा जाएगा तब तक जो है हम इस अस्मिता को समझ नहीं सकते। अब हमें सबको पता है कि इस दुनिया में जीवन जीने का साधन जो है, ज्ञान प्राप्त करने का साधन, ये शरीर हमारे को दिया गया। और इस शरीर में और क्या है? मन भी है, इंद्रियां भी हैं, बुद्धि भी है, चित्त भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक जो दिखाने वाली जो चीज़ है हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो साधन है दिखाने का वो अलग है। यानी जब तक हम अपने आप को और इनको जो साधन है हमारे पास, चाहे मन है, बुद्धि है, ज्ञानेंद्रियां, इनको एक समझते हुए चलेंगे तब तक हम इस क्लेश से भी छूट नहीं सकते। हमें इसको इस रूप में समझना चाहिए। अब व्यक्ति की जो बुद्धि है, अब आप देखते हैं कि जीवात्मा को तो जो है उसके अंदर कोई विकार नहीं है, उसको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बुद्धि को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। अब जो भी हमें इस दुनिया में जितनी भी उपलब्धि हासिल होती है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई प्रोफेसर है, कोई किसी विभाग में, कोई किसी विभाग में, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी है, कोई बहुत बड़ा किसान है, तो ये जो उसके साथ अलंकार लगे हुए हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो इंजीनियर है, वो वैज्ञानिक है, वो फलां है, वो ये है, वो ये जो जितने भी अलंकार उसके लगे हैं वो बुद्धि के स्तर पे ही लगे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान है तो वो वही है, उसका अस्तित्व वही, उसका वजूद वही है। नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा का कोई इस तरह का अलंकार है ही नहीं। जीवात्मा तो अपने आप में ही है। तो हमें मन, बुद्धि को और स्वयं को अलग अलग देखने की आवश्यकता है कि ये सब मेरे हैं, कि मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। लेकिन हम अपने आप को इस बुद्धि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ जोड़ लेते हैं कि हम तो यही हैं। तो इससे क्या होता है? अस्मिता क्लेश जो है वो शुरू हो जाता है। हम किसी को भी कहते हैं तू बड़ा मूर्ख है, किसी को कहेंगे तू बड़ा बुद्धिमान है। तो न कोई बुद्धिमान है न कोई मूर्ख है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। ये तो सारे के सारे जितने बाह्य साधन दिए गए हैं उनके आधार पर ही हम संसार में इस प्रकार की ये क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं।
तो ये अस्मिता क्लेश हमारा शुरू हो जाता है जब हम शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और स्वयं को एक मानने के लिए, एक मान करके चलते हैं। तीसरा जो आता है कि जिस भी विषय से जुड़ करके हम आनंद पाते हैं, यानी सुख की अनुभूति करते हैं, अपने अनुकूल कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो क्या होता है, तो उससे हमारी जो स्मृति है, वो संस्कार जो बनते हैं वो राग के संस्कार बनते हैं। कि मान लो किसी अच्छी चीज़ को जिसको आप अच्छा मानते हैं, आप अपने वृत्ति के अनुकूल और अपने उस रुचि के अनुसार ही किसी चीज़ को अच्छी मानते हैं, किसी को बुरी मानते हैं। किसी को अच्छी मान रहे हैं, कोई चीज़ हमने जो बहुत स्वादिष्ट लगी है वो खा ली है, कोई चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगी है वो हमने देख ली है, कोई सुनने में बहुत अच्छी लगी है वो हम बिल्कुल बेहोश होकर के उसमें खो जाते हैं कि बस यही है आनंद, यही है सुख। तो क्या होता है, उसके जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त के अंदर चले जाते हैं। फिर स्मृति में वो जो संस्कार हैं वो कैसे बनेंगे, राग के बनेंगे कि हमने वो सुख भोगा, उससे हमारे अंदर राग के संस्कार बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो राग के संस्कार हमें बार बार वही चीज़ लेने के लिए हमें उत्साहित करते रहते हैं, उत्सुक करते रहते हैं, हमारे अंदर इस तरह की उत्तेजना पैदा करते रहते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। क्यों, तो क्या होता है, जब बाहर के विषयों में इस प्रकार से हम राग का भाव रखते हैं तो क्या होता है, हम उसके दास हो जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, हम उससे बंध जाते हैं। और जब किसी भी विषय से हम बन जाते हैं तो उसमें हमें सुख नहीं मिलता, परिणाम में हमें दुख ही मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ यही क्लेश का नाम है राग, कि हम बार बार किसी को चाहते हैं और उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो और हमारे अनुकूल वो बनी रहे, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जो है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण बार बार उसको चाहते रहते हैं, परिणाम में हमें दुख ही मिलता है। और चौथा जो है वो है द्वेष, कि ठीक इसके विपरीत, राग के विपरीत, जितना ज़्यादा राग होगा उतना ही ज़्यादा द्वेष हो सकता है। कि किसी भी चीज़ से हमारा इतना ज़्यादा चिपकाव हो जाता है तो किसी चीज़ से हमारा द्वेष भी हो सकता है। कि कोई चीज़ हमारे प्रतिकूल है और अनुभव में आई है कि हमें उससे कष्ट ही कष्ट पैदा हुआ है, तो वो दुख के संस्कार हमारे अंदर जम जाते हैं, द्वेष के संस्कार हमारे अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है उस समय, फिर वो जो स्मृति हमारी बन जाती है, जब भी कभी भी उसका स्मरण हमारे सामने होता है, संस्मरण सामने आता है, कोई कुछ बताता है, स्मृति में हमें जो है दुख मिलता है, तो उसका द्वेष का भाव जो है वो हमारा पैदा हो जाता है। और द्वेष जितना ज़्यादा होगा उतनी फिर बेचैनी होगी। जिस तरह से राग से हम किसी विषय से चिपक जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से अगर द्वेष हो जाता है, उसके भी हम दास बन जाते हैं। क्योंकि फिर भी हमारा जो मन है बार बार उसी की तरफ जाता रहता है। तो ये क्लेश है, राग है, द्वेष है। और पांचवा जो क्लेश है वो अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। और अभिनिवेश क्लेश इसीलिए पैदा होता है, आप देखिए, सबसे पहली जो बात मैंने बताई थी अविद्या, और अविद्या में भी पहला क्या था कि अनित्य को नित्य समझ बैठे हैं। जब शरीर को हमने नित्य समझ लिया है तो उसके परिणाम में ये अभिनिवेश क्लेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम अपने शरीर को अनित्य मान करके चलेंगे, पवित्र मान करके चलेंगे, तो उसके प्रति इतना ज़्यादा हमारा लगाव, इतना चिपकाव जो बना रहता है, तो फिर क्या, उसको खोने का भी डर रहता है हर समय। लेकिन इस शाश्वत सत्य को हम भूल जाते हैं कि जब इस शरीर का जन्म हुआ है, ये माँ के पेट में बना, उसके बाद जन्म हुआ, बचपन हुआ, आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो भाई एक दिन इसकी मृत्यु भी होनी है। तो ये अटल सत्य है, लेकिन हम किसी भी रूप में इसको स्वीकार करके नहीं चलते, क्योंकि अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु से भय। और ये बात कितने बड़े से बड़े विद्वान जो है, बहुत तत्व जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं,
वो भी इससे घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि सबसे गहरे जो संस्कार होते हैं वो मृत्यु के ही संस्कार हमारे ऊपर छाए रहते हैं। और मृत्यु के संस्कार इसीलिए गहरे हैं क्योंकि हमने अविद्या से अपने जीवन की शुरुआत की है कि शरीर को ही हम नित्य मान बैठे हैं। जब शरीर के प्रति हम दूसरा भाव बनाएंगे, सत्य का भाव बनाएंगे कि शरीर जो है वो अनित्य है और ये एक दिन समाप्त भी होगा, तो हम अभिनिवेश क्लेश से भी बच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत का जो हमारा क्लेश है अविद्या का, वही उसके परिणाम में अभिनिवेश आता है। मृत्यु से हमें भय लगता है। छोटे से छोटा बच्चा क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सबको मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मृत्यु तो अटल है, कितना भी हम इससे डरते रहें, कितना भी बचने की कोशिश करते रहें, लेकिन ये तो जीवन की एक ऐसी पहेली है कि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है कि हम ये जो है समझ नहीं पाते ये भय क्यों है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ आती है कि हमारे अंदर ये क्लेश है, इस वजह से अविद्या का क्लेश है कि शरीर को नित्य समझ बैठे, इस वजह से डर लगता है। और मृत्यु से भय होगा तो हम दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। क्लेश हमारे जीवन में ये अभिनिवेश भरा रहता है। तो ये 5 क्लेश हैं। जब तक हम इनको अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर लेते, समाप्त नहीं कर लेते, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यात्म के क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते, ईश्वर की प्राप्ति हमारे को नहीं हो सकती, हम दुखों से छूट नहीं सकते, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो हमें पूरा जीवन प्रयास करना चाहिए कि हम इन 5 क्लेशों को अपने जीवन से हटाएं। एक एक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो जितना ये, क्योंकि इन 5 क्लेशों से ही आत्मा जो है वो मैली होती है, आत्मा ही जो है ज़्यादा कलुषित होती है। तो जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे तो हम ये बताइए अपने आप को स्वच्छ, अपने आप को साफ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने ईश्वर की भक्ति का रंग उस पर चढ़ा सकते हैं। इस मैल को जो 5 क्लेशों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, इसको साफ करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसको हमें समझ करके चलना चाहिए। व्यक्ति जो इस भौतिकवाद के इस युग में भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, भोगवादी जीवन अपना बना लिया है, वो इसीलिए बना है क्योंकि हमने अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको सही नहीं रखा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इनको इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि 5 क्लेशों को अपने जीवन में स्थान दे रखा है। इनको समझें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं और अपनी आत्मिक उन्नति करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इन्हीं भावों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।